प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 12 दिसंबर 2025, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि पौष माह कृष्ण पक्ष अष्टमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जमीन के बदले विकसित जमीन, आजीविका भत्ता भी देगी सरकार। भूमि पूलिंग नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी। उत्तराखंड सरकार अब सुनियोजित शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए जमीन के बदले विकसित जमीन और मालिक को आजीविका भत्ता देगी। धामी कैबिनेट ने भूमि पुलिंग नियमावली 2025 पर मुहर लगा दी है। इसके तहत जमीन लेकर प्राधिकरण विकसित करेंगे, उसका एक हिस्सा मालिक को लौटा देंगे और बाकी को बेचा जा सकेगा। अभी तक प्रदेश में भूमि अधिग्रहण की जो परंपरागत प्रक्रिया है, उसकी जगह भूमि पुलिंग से साझेदारी आधारित विकास मॉडल तैयार होगा। इसमें जमीन का मालिक अपनी जमीन देकर बदले में विकसित प्लॉट और आर्थिक लाभ ले सकेंगे। इस नीति के तहत भूमि मालिक स्वेच्छा से अपनी भूमि को सरकार या प्राधिकरण को विकास के लिए सौंपेंगी। उत्तराखंड में 12, 13, 14, 15 और 16 दिसंबर तक मौसम विभाग ने की भविष्यवाणी, रातें होंगी अधिक ठंडी। उत्तराखंड में मौसम शुष्क बना हुआ है। सुबह और शाम को अधिक ठंड पड़ रही है, जबकि दोपहर के समय धूप खिलने से लोग राहत की सांस ले रहे हैं। मौसम विभाग ने आगामी 5 दिनों के लिए बड़ी भविष्यवाणी की। प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी से रातें अधिक ठंडी होंगी। कई जगहों पर कुहासा छाए रहने का अनुमान है। तापमान में अधिक गिरावट हो सकती है। 12 दिसंबर को दिन के समय मौसम साफ रहेगा, जबकि रात के वक्त हल्का कुहासा छाया रहने की आशंका है। 13 दिसंबर को मौसम साफ और शुष्क रहने का अनुमान है। सुबह रात को अधिक ठंड महसूस की जाएगी। ऋषिकेश एम्स में मल्टी ऑर्गन ट्रांसप्लांट विभाग की मांग तेज। सीएम धामी ने जेपी नड्डा को भेजा प्रस्ताव। उत्तराखंड के ऋषिकेश अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में बढ़ती चिकित्सा आवश्यकताओं को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा को पत्र लिखकर मल्टी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी विभाग की स्थापना का अनुरोध किया है। ऋषिकेश क्षेत्र में जटिल सर्जरी और अंग प्रत्यारोपण की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री के इस पहल की व्यापक चर्चा है। श्री धामी ने ये पत्र केंद्र को भेजा। एम्स ऋषिकेश ने गुरुवार को ये जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री धामी ने अपने पत्र में उल्लेख किया कि बीते वर्षों में एम्स ऋषिकेश में उन्नत स्वास्थ्य सेवाओं की मांग तेजी से बढ़ी है। बुजुर्ग को डिजिटल अरेस्ट कर 20 लाख की साइबर ठगी। पीड़ित में एफडी तोड़कर दी रकम, जानिए मामला। हल्द्वानी के बड़ी मुखानी के नरसिंह बाड़ी निवासी धन सिंह बिष्ट 80 वर्षीय को मनी लॉन्ड्रिंग के कारण कानूनी पचड़े में फंसने का डर दिखाकर डिजिटल अरेस्ट कर दिया। इसके बाद उनसे 20 लाख रुपए की ठगी कर ली गई। पीड़ित ने मुखानी थाने में तहरीर दी है। इसके बाद रुद्रपुर स्थित साइबर क्राइम थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। धन सिंह बिष्ट ने मुखानी पुलिस को बताया कि इफ्को बरेली से सेवानिवृत्त होने के बाद वो पत्नी के साथ नरसिंह बाड़ी में रहते हैं। 7 दिसंबर को उनके पास सुनीता नाम की महिला का फोन आया। उसने स्वयं को क्राइम ब्रांच दरियागंज के कर्मी बताते हुए कहा कि उनके आधार कार्ड से कैनरा बैंक में खाता खुला है। इस खाते से मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है और वो कानूनी पचड़े में फंस सकते हैं। फ्लाईओवर पर तेज रफ्तार कार ने खड़े जनरेटर पर मारी टक्कर। हादसे में युवा खिलाड़ी सहित 2 की मौत। हरिद्वार कनखल थाना क्षेत्र में प्रेमनगर आश्रम के पास फ्लाईओवर पर तेज रफ्तार कार ने खड़े जनरेटर पर टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में कार चालक और 2 मजदूरों की जान चली गई। देहरादून से हरिद्वार आ रही बलेनो कार जनरेटर से टकरा गई। कार 20 वर्षीय वॉलीबॉल खिलाड़ी अर्पित सैनी चला रहा था। फ्लाईओवर पर कार की रफ्तार तेज थी। खड़े जनरेटर पर कार टकरा गई। हादसे में कार चालक की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 मजदूर राजू राय और अजब सिंह ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वन्यजीव प्रभावित क्षेत्रों में स्कूली बच्चों को मिलेगी एस्कॉर्ट की सुविधा। डीएफओ पौड़ी को हटाया गया। वन्यजीव प्रभावित क्षेत्रों में स्कूली बच्चों को एस्कॉर्ट की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज वन विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने पौड़ी में मानव वन्यजीव संघर्ष की बढ़ती घटनाओं के दृष्टिगत पौड़ी के डीएफओ को तत्काल प्रभाव से वहां से हटाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में वन विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान मानव वन्यजीव संघर्ष को खत्म करने के लिए वन विभाग के साथ ही शासन प्रशासन के स्तर पर भी प्रभावी प्रयास किए जाने की बात कही।
बेरोजगार नर्सिंग का प्रदर्शन, सचिवालय कूच करने पहुंचे, समर्थन में पहुंचे कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत। नर्सिंग एकता मंच के नेतृत्व में सैकड़ों बेरोजगार मुख्यमंत्री आवास कूच करने पहुंचे। प्रदर्शन कर रहे बेरोजगारों को समर्थन देने कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत भी पहुंचे। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने कहा कि आप प्रदर्शन कर रहे थे, उस दिन भी आपको गिरफ्तार किया गया। आप अपनी उम्मीद, अपनी मांग को लेकर जिस तरह से संघर्ष कर रहे हैं, लोकतंत्र में जब जब संघर्ष होता है और एकता होती है, उसका नतीजा हमेशा सकारात्मक होता है। नीति घाटी में -10 पहुंचा तापमान, गदेरे और झरने जमे, बर्फीली आकृति देख उत्साहित हो रही पर्यटक। नीति घाटी में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। रात में यहां तापमान -10 डिग्री तक पहुंच गया। इस कारण यहां बहने वाले गाढ़ गदेरे और झरने जम गए हैं। बर्फ में तब्दील पानी की विभिन्न तरह की आकृतियां देखकर यहां पहुंचने वाले पर्यटक खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं। बारिश न होने से क्षेत्र में कोरी ठंड पड़ रही है। लगातार पाला गिरने से तापमान में गिरावट हो रही है। नौकरी न मिलने से परेशान युवक ने काटी हाथ की नस, अस्पताल में इलाज जारी। पिथौरागढ़ में नौकरी न मिलने से परेशान नगर निवासी 23 वर्षीय युवक ने हाथ की नस काटकर आत्महत्या की कोशिश की। परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर आए, जहां उसका इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक युवक नौकरी न मिलने से मानसिक तनाव से जूझ रहा था। उसने तनाव में आकर हाथ की नस काट ली। आनन फानन में परिजन उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंचे और उसका इलाज शुरू कर दिया। सरकारी स्कूल के हाल, पहले में एक शिक्षक आता तो दूसरी छुट्टी पर चला जाता, दूसरे में पढ़ा रही थी प्राइवेट टीचर। जूनियर हाई स्कूल सड़ासड़िया में नियुक्त 4 शिक्षकों में से बारी बारी से एक शिक्षक अवकाश पर रहता है। इसमें एक स्कूल आता है तो दूसरा अवकाश पर चला जाता है। ये क्रम पिछले 2 माह से लगातार चल रहा है। हैरत की बात तो ये है कि विभागीय उच्चाधिकारियों को अब तक इसकी भनक नहीं लगी। गुरुवार को एसडीएम ने जब विद्यालय का औचक निरीक्षण किया तो ये मामला सामने आया। इस पर एसडीएम ने आवश्यक कार्यवाही के लिए मुख्य शिक्षा अधिकारी को अवगत कराने के निर्देश दिए। देहरादून में वन्यजीव अंगों की अवैध तस्करी, मामला दर्ज, पुलिस के हत्थे चढ़े 2 आरोपी। उत्तराखंड पुलिस के विशेष कार्यबल ने प्रतिबंधित श्रेणी के वन्यजीव अंगों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसटीएफ नवनीत सिंह भुल्लर ने गुरुवार को बताया कि एसटीएफ को विकासनगर क्षेत्र में वन्यजीव जंतुओं के अंगों और भालूपित्त की अवैध तस्करी होने की सूचना मिली, जिसे स्थानीय सूत्रों से पुख्ता करने के बाद आज विकासनगर से यमुनोत्री जाने वाले रास्ते हथियारी ग्राम से पहले मोटरसाइकिल पर आते हुए 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिनकी पहचान भगवान सिंह रावत निवासी ग्राम कांडेयू थाना विकासनगर और जितेंद्र सिंह पुंडीर के रूप में हुई, ग्राम निवासी मद्रासू थाना विकासनगर जनपद देहरादून। भुल्लर ने बताया कि गिरफ्तार भगवान सिंह रावत के कब्जे से एक भालूपित्त और जितेंद्र सिंह पुंडीर के कब्जे से जंगली जानवर के 5 नाखून बरामद किए गए। देवाल के पास हादसा, कार खाई में गिरी, 2 महिलाओं समेत 3 की मौत, बारात से लौट रही थी। बृहस्पतिवार शाम करीब 4 बजे मोपाटा सड़क में कार अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसमें 2 महिलाओं की घटनास्थल पर ही मृत्यु हुई, जबकि एक व्यक्ति ने अस्पताल ले जाते वक्त एम्बुलेंस में दम तोड़ दिया। वहीं युवती समेत 2 घायल हुए। घायलों का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देवाल में उपचार के बाद हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। कार में सवार सभी मोपाटा गांव में विवाह समारोह में शामिल होने के बाद अपने गांव के लिए वापस आ रहे थे। बृहस्पतिवार को मोपाटा गांव के विवाह समारोह में चौड़ व कुटेड़ा गांव के 5 लोग शामिल होने गए। समारोह में शामिल होकर सभी लोग 1 किलोमीटर करीब पैदल सड़क तक पहुंचे। अपने गांव वापसी के लिए सड़क पर खड़ी चौड़ गांव के ही नारायण सिंह की कार में सवार हो गए। जब तक चालक कार में सवार होता, तब तक कार खाई में जा गिरी। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।